वेलकम। आज हम एक लेटर को समझेंगे और लेटर के बारे में देखेंगे कि लेटर में बोला क्या गया है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ही समझना बहुत मुश्किल होता है कई बार। देखते हैं, ठीक है। आप यू आर शेखर और श्वेता, आप या तो शेखर हो या तो श्वेता हो, ठीक है। आपका एड्रेस हुआ 4 बालाजी रोड, इंदौर, ठीक है। आपको एक लेटर लिखना है आपके फ्रेंड को। किसको? आपके फ्रेंड को लेटर लिखना है, एडवाइस देना है उसको स्टडी के बारे में। स्टडी कौन सी स्टडी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी के बारे में एडवाइस देना है और सब्जेक्ट है इंग्लिश है और जनरल नॉलेज, ठीक है। देखते हैं, आपका एड्रेस हो गया 4 बालाजी रोड, इंदौर एमपी। ये एड्रेस किसका हुआ? आपका हुआ। आप कौन हो? यहाँ पर नाम दिए हुए शेखर या श्वेता। ये डेट जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। आपका फ्रेंड कौन है? आपका फ्रेंड है माधव। आप आपके फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो। आप माधव को क्या बोलते हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। माधव, आप अच्छा कर रहे होंगे वहां पर। आई रिसीव्ड योर लेटर। माधव, मैंने आपका लेटर प्राप्त किया हुआ है। इन योर लेटर, आपके लेटर में, माधव आपके लेटर में आपने पूछा है कि एडवाइस करो मुझे फ्यूचर प्लान्स के बारे में। मतलब आपको फ्यूचर प्लान्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने मुझसे पूछा है। माधव ने किससे पूछा है? शेखर या श्वेता से पूछा हुआ है। माधव ने एक्सप्रेस भी किया है उसकी डिजायर, उसकी इच्छा एक्सप्रेस की है। इच्छा क्या है? प्राप्त करना एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स। और माधव को क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाना है। तो उसने फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा है। किससे? शेखर या श्वेता से पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं? मतलब शेखर या श्वेता बोल क्या रहे हैं? फॉर दिस यू विल हैव टू अपीयर इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और हम बोल रहे हैं उसको कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, फॉर दिस यू विल हैव टू अपीयर, तुमको अपीयर होना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। यदि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में जाना है तो आपको अपीयर होना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर दीज जॉब्स। और ये वाली जॉब के लिए थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं। एंड अ फ्यू मतलब ना के बराबर बच्चे सिलेक्ट होते हैं। बहुत सारे अप्लाई तो करते हैं लेकिन ना के बराबर सिलेक्ट बच्चे होते हैं। सो दिस एग्जाम्स आर वेरी टफ, क्योंकि ये वाली एग्जाम्स जो है ना बहुत ज्यादा टफ होती है। अब एडवाइस कौन कर रहा है? श्वेता या शेखर बोल रहे हैं कि आई एडवाइज यू। ये यू कौन है? माधव है। आई कौन है? शेखर या श्वेता है। शेखर या श्वेता एडवाइस करते हैं माधव को टू गिव योर फुल अटेंशन ऑन द स्टडी ऑफ इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। मतलब श्वेता या शेखर बोल रहे हैं माधव को कि तुम्हारा पूरा अटेंशन आप दे दो स्टडी में। और स्टडी कौन सी? इंग्लिश और जीके में आपको देना ही पड़ेगा। बोथ दीज आर वेरी एसेंशियल टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मतलब कोई सी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव वाली आपको क्रैक करनी है ना माधव, ये दो सब्जेक्ट इंग्लिश और जनरल नॉलेज पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब लास्ट में श्वेता बोलते हैं या शेखर बोलते हैं, आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। और मुझे लगता है माधव कि आपने ये वाला पॉइंट समझ लिया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। आई शेल ऑल्सो हेल्प यू एज फार एज पॉसिबल। और मैं आपकी हेल्प करूंगा जितना हो सकेगा। ये कौन बोल रहा है? शेखर और श्वेता बोल रहे हैं माधव को कि जितना भी हो सकेगा हम आपकी हेल्प करेंगे। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। और आपके मम्मी पापा को मेरी तरफ से रिगार्ड्स देना, प्रणाम करना, ठीक है ना, अच्छी बातें बताना। योर ट्रूली श्वेता या शेखर। तो देखा आपने किस प्रकार से इस लेटर को घुमाया गया है। लेटर फ्रेंड के लिए था, तो फ्रेंड वाले लेटर होते हैं तो इनको बोलते हो इनफॉर्मल लेटर। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर शेखर श्वेता ने बोला है, फिर वो बोलते हैं कि हमने आपका लेटर प्राप्त किया हुआ है। आपने लेटर में पूछा है फ्यूचर प्लान्स के बारे में और आपने एक्सप्रेस भी किया है कि आपको जॉब्स में जाना है। फिर शेखर या श्वेता दोनों में से कोई भी एक उसको सजेशन देते हैं, सलाह देते हैं, क्योंकि एडवाइस वाला लेटर है। तो ये शेखर श्वेता सलाह दे रहे हैं माधव को कि आपको यदि इस जॉब में जाना है तो आपको इंग्लिश और जनरल नॉलेज बहुत बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार से ये लेटर हुआ है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही प्रश्न पढ़ के ही आप किसी भी लेटर को लिख सकते हो बढ़िया तरीके से। यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है आपका लिखा हुआ है, क्योंकि आप लेटर लिख रहे हो। अब ये माधव को पहुंचेगा तो माधव देखेगा कि हाँ आपने क्या क्या बात बोली है और आपने कब लिखा था, ये डेट हो गई है और आपका एड्रेस यहाँ पर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाउ यदि आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय फॉर नाउ।